गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के अवसर पर जिला गंगा समिति द्वारा गंगा उत्सव 2024 का भव्य आयोजन भंवरनाथ मंदिर परिसर में किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित इस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना और उसकी सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्ता को उजागर है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीएम एफआर और प्रभारी जिलाधिकारी आजमगढ़ आजाद भगत सिंह रहे, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग श्री गंगादत्त मिश्र और उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रणधीर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम को संस्कृत विद्यालय के छात्रों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से हुआ, जिसने उपस्थित जनसमूह को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने गंगा कथा के माध्यम से गंगा नदी के ऐतिहासिक और पवित्र स्वरूप को जीवंत किया, जिससे श्रोताओं को गंगा के साथ भारतीय सभ्यता के गहरे संबंध का अनुभव हुआ। शाम 5 बजे हरियर घराना के विशेष संगीतज्ञों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तिमय संगीत ने सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अन्य आकर्षण में नमामि गंगे के सेल्फी स्टैंड, इंटरैक्टिवल खेलों की व्यवस्था शामिल थी, जिसके माध्यम से लोगों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक और प्रेरित किया गया। शाम 7 बजे इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें गंगा नदी को उसके प्राचीन स्वरूप में पुनः स्थापित करने और नदी प्रदूषण को रोकने के सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया। गंगा उत्सव का यह आयोजन न केवल गंगा नदी के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास था, बल्कि गंगा के सांस्कृतिक यात्रा और इससे जुड़ी गाथाओं के माध्यम से लोगों को गंगा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना। देखिए, माँ गंगा जो है वो सिर्फ मात्र नदी नहीं है, हमारी संस्कृति का वाहक है और पूरे देश की जीवन रेखा भी है। हम किस तरीके से जीते आए हैं, हमारे पूर्वज किस तरह से जीते आए हैं, उसकी परिणति ये है कि माता गंगा का एक सुदृढ़ इतिहास है। ये हमारी दायित्व है, नए पीढ़ियों का दायित्व है कि हम गंगा नदी को सुरक्षित रखें, साफ़ सुथरा रखें और उसके प्रति लोगों को जागरूक बनाएं। ये हम लोग का दायित्व है और इसलिए इस दिन का आज विशेष महत्व है। आज के दिन का महत्व भी यही है कि इस तरह के आयोजन होने से लोग जुड़ते हैं मुहिम में और जागरूक होते हैं। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और इनको एक जीवित बॉडी माना गया है संवैधानिक रूप से भी। गंगा नदी को अविरल, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उस प्रयास के लिए जो सहायक नदियां हैं उनकी भी अविरलता और निर्मलता बनाए रखना आवश्यक है। तो हम लोग गंगा नदी के माध्यम से जैसे आजमगढ़ जनपद में तमसा नदी है और अन्य 10-12 नदियाँ जो हैं छोटी नदियाँ, उन सबको भी अविरल प्रवाह बना रहे, निर्मलता बनी रहे और उनमें कोई प्रदूषण न फैले, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागरूक करना चाह रहे हैं। और सबसे ये अपील है कि नदियों को स्वच्छ रखें, नदियों में कोई गंदगी न फैलाएं और नदियों के तट पर हम लोग इसीलिए वृक्षारोपण का भी आह्वान कराते हैं, जिससे कि कोई भूस्खलन न हो और कोई अन्य प्रकार के प्रदूषण तत्व न हो। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी का अवतरण ही पुरखों को उतारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए उनका इस धरती पर अवतरण हुआ था शंकर जी की जटा से। पवित्रतम नदियों में से एक है गंगा नदी। उसकी पवित्रता बनाए रखना, उसकी शुद्धता बनाए रखना, उसे स्वच्छ बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। और इस अवसर पर आजमगढ़ के लोग भी, जबकि सीधे गंगा नदी से कहीं जुड़े नहीं हैं, लेकिन आजमगढ़ के लोग भी गंगा नदी से भरपूर पुण्य का लाभ कमाते हैं। हम सब लोग उनके पुण्य बनाए रखने में, उनको शुद्ध बनाए रखने में, साफ और स्वच्छ बनाए रखने में अपना अंतिम योगदान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।